अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उबैद। एसएसटी लैब की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल का बारे में आपको डिस्कस किया था, उसकी डेटा टाइप्स कैसे और क्या होती हैं और किस तरह वो काम कर रही होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें पढ़ी थी। आज हम डिटेल में स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये फंक्शन क्या काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको 7 क्लास के नाम से। एग्जाम htdocs में php 7 क्लास के नाम से, ठीक है। सॉरी, फाइल सेव एज दोबारा करना पड़ेगा, मैंने उसकी एक्सटेंशन नहीं दी। 7.php, ठीक है, ये बना दी। 7.php के नाम से मैंने फ़ाइल बना दी। इसमें पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ उबैद एंड आई एम आ डेवलपर एट। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। SST लैब, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी। लिखने के बाद मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ ताकि आउटपुट शो हो कि क्या ये काम कर रही है कि नहीं। सेव किया, सेव करने के बाद एग्ज़ाम में ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम रन करने के बाद अब मेरा काम है कि मैंने क्रोम में जाना है, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट PHP, इसमें 7.php की फाइल, ये यहाँ पे डेटा लिखा हुआ आ गया, ठीक हो गया। डेटा लिखने के बाद अब फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ, STRLEN। ये फंक्शन ये बताता है कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। चले मैं इसको इस तरह लिखूँगा, यहाँ पे मैं डेटा लिखता हूँ। एक कॉन्सेप्ट आपको और भी इसमें बता दिया जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग लेंथ इज़, ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और प्रिंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ $x, ठीक है। रिफ्रेश करती हैं, यहाँ पे आता है स्ट्रिंग लेंथ इज़, आगे कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है, ठीक है, और x लिखा हुआ आ गया है। लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेंथ के लिए STRLEN का फंक्शन कॉल करूँगा और इसको आउटपुट में दूंगा $x, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये नंबर ऑफ टोटल कितने करैक्टर इसमें यूज़ हुए हैं वो सारे इसने बता दिए। यहाँ से लेके यहाँ तक नाम क्या है, जितना भी डेटा हमारे पास आ गया है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब उसकी टोटल नंबर ऑफ करैक्टर शो हो जाएंगे, इसमें स्पेस भी काउंट होंगी, ठीक हो गया। ये स्ट्रिंग लेंथ आ गई। सेकंड फंक्शन के लिए कॉपी करता हूँ मैं, और शायद इसके लिए मैं यहाँ पे इसके स्टार्ट पे BR लगा देता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट लाइन जो है वो उस फॉर्म में मिले। कॉपी किया, मैं साथ टाइप इसलिए मैसेज छोड़ रहा हूँ ताकि पता चलता रहे कि ये किसके लिए यूज़ हो रहा है। सेकंड फंक्शन हमारा है STR वर्ड काउंट। टोटल नंबर ऑफ वर्ड काउंट करने हों तो उसके लिए STR वर्ड काउंट का फंक्शन है, ठीक है। इसको यहाँ से मैं ये कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग टोटल वर्ड्स, ठीक है। सेव करता हूँ। अब यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड आने चाहिए। चलिए देखते हैं कितने आते हैं। ये देखें, स्ट्रिंग टोटल वर्ड इज़ 12 वर्ड्स ही आए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका काम है, इस फंक्शन का काम है उस स्ट्रिंग के वर्ड्स काउंट करना है।
str रिवर्स, str रिवर्स का फंक्शन ये काम करता है कि अगर आपने नेम लिखा हुआ है ये UBAID है तो उसको रिवर्स कर देगा DIABU, ठीक है। रिवर्स स्ट्रिंग जब भी आपने करनी है तो आपने इसका बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिवर्स कर देगा। इसको हम लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमें एक चीज़ PHP ने अलाउ कर दी है तो हम इतने बड़े एल्गोरिथम क्यों लिखें, ठीक है। लेकिन सीखने की हद तक ये है कि आप उसको लूप के थ्रू ही तैयार करें। स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है, रिवर्स यहाँ पे लिख देता हूँ STRREV, ठीक है। सेव करता हूँ, ये पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। ये देखें लैब का BAL ये उल्ट कर दिया इसने सारा, मतलब कि स्ट्रिंग पूरी को अगर हम उल्ट पढ़ें माई नेम स्पेलिंग भी इज़ उबैद एंड आई एम आ डेवलपर टू SST लैब, इसने पूरी स्ट्रिंग को ही उल्ट कर दिया है, ठीक हो गया। ये काम होता है स्ट्रिंग रिवर्स का, ठीक है। स्ट्रिंग रिवर्स के बाद नेक्स्ट फंक्शन हमारा है स्ट्रिंग पोजीशन। स्ट्रिंग पोजीशन का काम क्या है, चले मैं यहाँ पे एक काम कर दूँ कि ये मेन स्ट्रिंग को भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, ये मैंने मेन स्ट्रिंग को भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट फंक्शन है पोजीशन फाइंड करनी है हमने, कोई भी वर्ड है या कोई भी चीज़ है उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग पोजीशन, ठीक है। STRPOS यहाँ पे आएगा तो ये इसकी पोजीशन बताएगा, ठीक है। पोजीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसके स्ट्रिंग पोजीशन के 2 पैरामीटर आएंगे इसने बताया। एक तो आपने उसको स्ट्रिंग भेजनी है और सेकंड जो वर्ड आपने करना है वर्ड पहले लिखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि उबैद, ठीक है, उबैद लिखता हूँ तो उसने उसकी पोजीशन बतानी है। रिफ्रेश करते हैं, पोजीशन नहीं बताई उसने, क्यों नहीं बताई, आई थिंक पैरामीटर देख लेते हैं दोबारा। पैरामीटर की गलती हो सकती है कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, पहले स्ट्रिंग लिखूँ और बाद में वो जो टारगेट वर्ड है वो लिखूँ, देन ये पोजीशन बता रहा है कि 11 नंबर पे बैच शुरू हो रहा है। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से आगे बैच शो हो रहा है। पहले 11 यहाँ पे पोजीशन बता दी उसने, क्या 11वीं पोजीशन के आगे और बैद नाम शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग पोजीशन का है, मतलब जो भी आप वर्ड लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे SST तो ये यहाँ पे जाके इससे या इस स्पेस समेत यहाँ पे सारे करैक्टर काउंट करेगा, मतलब कि इस पोजीशन से आगे ये नाम स्टार्ट होगा, ये डिफाइन करेगा। ये देखिएगा, ये 1 मिनट ठहरेगा, सॉरी यहाँ पे वर्ड गलत लिखा गया है, इस वजह से आउटपुट नहीं आई क्योंकि उसे फाइंड नहीं हुई। ये देखिए 41 से आ गए, टोटल 48 थे, 41 से आ गए 42 43 44 45 46 47 48, मतलब कि यहाँ तक उसने काउंट कर दिया कि ये 42 पोजीशन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा फंक्शन है रिप्लेस का, ये एक फंक्शन यूज़ हो रहा है रिप्लेस का। रिप्लेस का फंक्शन कैसे काम करता है वो देखते हैं जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग रिप्लेस, ठीक है। स्ट्रिंग रिप्लेस के लिए हमारा जो फंक्शन यूज़ होता है str रिप्लेस अंडरस्कोर रिप्लेस है, ठीक है। इसमें 3 पैरामीटर है। ये सब लाइन के अंदर ये भी ऑप्शन है कि आप मतलब कि जब फंक्शन को लिखते हुए वो फंक्शन नीचे शो हो जाता है, आप इंटर करते हैं तो उसके पैरामीटर के लिए वो बता देता है क्या है। ये पहले सर्च, क्या चीज़ सर्च कर रहे हो आप, रिप्लेस क्या रिप्लेस कर रहे हो, सब्जेक्ट का मतलब उस स्ट्रिंग का नाम। लेट्स सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग है मेरी X, रिप्लेस मैं कर रहा हूँ अली, ठीक है। सॉरी ये कोटेशन में मैं लिखूँगा
अली, और सर्च किसको कर रहा हूँ, किसकी जगह पे मैंने अली लिखना है, मैं लिखता हूँ उबैद की जगह पे अली लिखा हुआ आ जाए, और उसके बाद ये प्रिंट हो। ये देखें, माई नेम इज़ अली एंड आई एम ए डेवलपर एट SST लैब। उसने यहाँ पे उबैद की जगह पे अली लिख दिया, ठीक है, रिप्लेसमेंट कर दी है, ठीक है। ये रिप्लेस का फंक्शन काम करता है। जिस वर्ड को आपने फाइंड करना है वो पहले लिखना है, सेकंड जो चीज़ उसकी जगह पे लिखनी है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, और लास्ट वाला पैरामीटर वो स्ट्रिंग होगी जहाँ पे आपने रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग अपर केस। जब भी आपने स्ट्रिंग अपर केस में लेके आनी है, अपर केस का मतलब है सारे करैक्टर जो है उसके अपर केस में चल जाएं। जैसे ये अपर केस में बड़ी ABC लिखी हुई है, ये करना चाहते हैं, उसके लिए str2 अपर केस होता है, str2 अपर, ये फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। इस फंक्शन का काम है सारी स्ट्रिंग जो है अपर केस में शिफ्ट हो जाएगी। ये देखें, माई नेम इज़ उबैद एंड आई एम ए डेवलपर एट SST लैब, उसने सारा डेटा अपर केस में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। इसी तरह लोअर केस के लिए str2 लोअर यूज़ होता है, कॉपी किया, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है मुझसे, गलत की प्रेस हो गई है, अपर केस str2 अपर केस, ठीक हो गया। यहाँ पे लोअर केस के लिए कॉपी करता हूँ इसी टेक्स्ट को कि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, आपका टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए यहाँ पे लोअर केस लिखता हूँ, ठीक है। जब भी हम लोअर केस के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए str2 लोअर लिखेंगे, और उसको वो जो स्ट्रिंग उसको पैरामीटर में देंगे वो कम्प्लीटली उसको लोअर केस में कर देगा, ठीक है। लोअर केस कैसे, यहाँ पे ये देखें, ये मिक्सअप है, ये मिक्सअप है पहली स्ट्रिंग, इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं, ये सारे ABC जो है स्मॉल में चली गई है, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हमारे हर मतलब के जो लाइन है, एक फ़िक्रा है, हम उस फ़िक्रे का, सेंटेंस का सिर्फ फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट करैक्टर अपर हो तो उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है। फर्स्ट वर्ड के लिए, फर्स्ट करैक्टर के लिए यूज़ होगा UC फर्स्ट, अपर केस फर्स्ट, ठीक है। फंक्शन का पूरा नाम होता है अपर केस फर्स्ट, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए माई का M कैपिटल है, सॉरी यहाँ पे हमें ये एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये इसको परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा मसला ये होता है कि आपकी स्ट्रिंग लोअर केस में होनी चाहिए। मैं यहाँ पे मतलब कि असाइन करवा देता हूँ, $x = str2 लोअर केस, मतलब डिफ़ॉल्ट आपकी स्ट्रिंग जो है वो लोअर में आनी चाहिए। यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आ रही है लोअर केस में मिल रही है, x को अब दोबारा, और x के अंदर जो है वो स्ट्रिंग उसका सिर्फ फर्स्ट करैक्टर को कैपिटल करेगा। चलें देख लेते हैं। ये देखें, फर्स्ट करैक्टर को उसने सिर्फ फर्स्ट करैक्टर को अपर केस किया, बाकी सारे स्मॉल रखे हैं। इसी तरह अगर आप इस पूरे सेंटेंस या पैराग्राफ के हर वर्ड के पहले करैक्टर को कैपिटल करना चाहते हैं, फर्स्ट करैक्टर ऑफ एवरी वर्ड, उसके लिए फंक्शन यूज होता है UC वर्ड्स, ठीक है, के अपर केस कर दो वर्ड्स को, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, माई का M बड़ा है, नेम का N बड़ा है, इसका I बड़ा है, उबैद का U बड़ा है। इसी तरह हर वर्ड के फर्स्ट करैक्टर अपर केस में चले गए, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रिंग लोअर केस में आपके पास होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये कुछ बहुत अहम फंक्शन है जो आपके वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनका यूज़ बार बार होता है डिस्प्ले टेक्स्ट करवाने के लिए, ठीक हो गया। कहीं पे रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, कहीं पे कुछ भी करना पड़ता है, तो उस वजह के लिए ये वाला हमारे पास कुछ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से फंक्शन हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हमने इंशाल्लाह देखना है कि नंबर्स के रिलेटेड अगर नंबर्स के फॉर्मेट चेंज करने हो या नंबर्स के ऊपर कोई मतलब कि टाइप कास्टिंग करनी हो, फ्लोट टू इंट अगर हमें मैनुअली करना पड़े चेंज, तो कैसे करेंगे। पहले तो हमने किया था कि प्लस माइनस करते थे, जैसा डेटा होता था उसी तरह का मतलब कि उसका वेरिएबल का स्कोप हो जाता था। लेकिन अगर हमें डेटा मिल रहा हो इंटीजर या फ्लोट मिल रहा हो तो हमें चाहिए वो स्ट्रिंग में, या स्ट्रिंग मिल रहा है हमें इंट में चाहिए, या फ्लोट मिल रहा है और इंटीजर हमें चाहिए, फ्लोट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, उसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।